फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो वो कौन थी? तो ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है नीली सेनगुप्ता, डी ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली। तो कौन थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, एनी बेसेंट। ठीक है जी, कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था तो उसका बहिष्कार किया गया था। तो क्यों किया गया था? ए ऑप्शन है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए, बी ऑप्शन है उस समय बहुत से राष्ट्रवादी नेता बंदी थे इसलिए, सी ऑप्शन है उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन अलोकप्रिय था इसलिए, डी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे इसलिए। तो किस वजह से बहिष्कार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, उसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का सदस्य इनमें से कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था इनमें से? तो ए ऑप्शन है एम ए जिन्ना, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है वीपी मेनन। तो कौन था इनमें से विभाजन परिषद का सदस्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो विभाजन परिषद का सदस्य इनमें से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ए ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, बी ऑप्शन है एम ए जिन्ना, सी ऑप्शन है शौकत अली, डी ऑप्शन है आगा खान। तो किसके मन में सबसे पहले विचार आया था पाकिस्तान का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के मन में पाकिस्तान का विचार जो है वो सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई, तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो किसके द्वारा ये पदवी दी गई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है जी, बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो पदवी दी गई थी वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था तो किसने कहा था ये? तो ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने कहा था महात्मा गांधी को महात्मा, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो ए ऑप्शन है लखनऊ 1916, बी ऑप्शन है लाहौर 1929, सी ऑप्शन है त्रिपुरा 1939, डी ऑप्शन है लाहौर 1940। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लाहौर 1929। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी?
तो किसके विषय में तहकीकात की थी? तो ए ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह, बी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी, डी ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। तो किसके विषय में तहकीकात की थी? हंटर कमीशन ने, जो कि वायसरॉय द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, जलियांवाला बाग त्रासदी के बारे में। ठीक है जी, इसके बारे में तहकीकात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में कहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में, तो वो कहाँ पर किया था? तो ए ऑप्शन है गुजरात में नादियाड में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में पवनार में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में आडियार में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में गुंटूर में। तो कहाँ पर शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में पवनार में। ठीक है जी, इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में पवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? तो इनमें से कौन था पहला भारतीय व्यक्ति जिसको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र गोखले, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो कौन था जिसको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? तो इनमें से कौन था जिसके द्वारा बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, और डी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक सेवा शुरू की थी? तो कौन था ब्रिटिश का गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक सेवा शुरू की थी? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन था गवर्नर जनरल भारत का, ब्रिटिश का, जिसने भारत में डाक सेवा शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो कौन था यूरोपीय कॉलोनाइजर जिसने भारत के पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई थी? तो ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है डच, डी ऑप्शन है डेनिश। तो इनमें से किसने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, डेनिश। ठीक है जी, डेनिश ने भारत के पूर्वी तट पर कोई भी बस्ती नहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो कौन से अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो ए ऑप्शन है 1920 में कलकत्ता में, बी ऑप्शन है नागपुर कांग्रेस 1920 में, सी ऑप्शन है लाहौर कांग्रेस 1929 में, डी ऑप्शन है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में। तो कहाँ पर, किस अधिवेशन में फहराया गया था तिरंगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लाहौर कांग्रेस 1929 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिम तट के व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो कौन थे इनमें से जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट के व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था, कंट्रोल में रखा हुआ था?
तो ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है द हाउस ऑफ जगत सेठ, डी ऑप्शन है मुल्ला अब्दुल गफ़ार। तो कौन था इनमें से जिसने भारत के पश्चिमी तट के व्यापार के अधिकांश भाग पर कंट्रोल करके रखा था, नियंत्रण करके रखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पुर्तगाली ने। ठीक है जी, पुर्तगाली ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ था भारत के पश्चिमी तट के व्यापार पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।